फिर हम बात करते हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जिस मंदिर का निर्माण भूतों ने किया है। ये कहाँ पे है? ये फिजिकली दिख सकता है हमें या वो मंदिर भी है? जाइए ना, या चलिए साथ में। वो कहाँ पर है? ये है आपका ग्वालियर के पास, मुरैना के पास भूतेश्वर नाथ मंदिर। अच्छा, इसका निर्माण भूतों ने किया है। और वहाँ मतलब पूजा किसी शिव जी का टेम्पल है। अच्छा। हाँ, शिव जी का टेम्पल है और उनका जो निर्माण है वो एक रात में भूतों ने किया है। तो मैम इस बारे में वो जो इस एरिया के लोग हैं वो कहते हैं या फिर कुछ एक प्रमाण भी है? और प्रमाण भी है, वहाँ के लोग भी कहते हैं, और आप जब वहाँ जाएंगे तो आपको वो एनर्जी वहाँ समझ में आएगी। मतलब वहाँ मोस्टली नेगेटिव एनर्जी है? नेगेटिव एनर्जी नहीं, देखिए वहाँ जो एनर्जी है ना वो ऐसी है कि वो एक सामान्य रूप से संभालना हर किसी के बस का काम नहीं है। तो वो समझ में आती है जब आप उस फील्ड के व्यक्ति हैं, आप उन चीज़ों को टच कर पाते हैं, आपके पास वो यंत्र हैं जिनसे आप पता कर सकते हैं कि ये यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो किस लेवल की हैं, सात्विक है या इस ऐसी भूत प्रेत ये वाली योनि की हैं, तो आपको पता चलता है कि यहाँ है तो कुछ गड़बड़। अच्छा। लेकिन वो सब भी तो शिव जी के ही गण हैं और उन सबको कंट्रोल करने के लिए महादेव स्वयं वहाँ विराजमान है। तो अरिष्ट किसी का नहीं होता, लेकिन हाँ उस जगह का निर्माण और वो जिस तरीके से बना हुआ मंदिर है वो एक मनुष्य के लिए बनाना तो इम्पॉसिबल है। तो वहाँ पे लेकिन नॉर्मल इंसान नहीं जाते? जाते हैं, हाँ हाँ आराम से जाते हैं। बट मैम कहते हैं ऐसी जगहों का प्रसाद घर पे नहीं लाना चाहिए। नहीं लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, उसको वहीं परिसर में ही आपको खत्म कर देना चाहिए। या ग्रहण भी नहीं करना चाहिए? ग्रहण तो कर सकते हैं, जब मेहंदीपुर बालाजी हैं अब वहाँ का प्रसाद तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उनका जो रेंज है, उनका जो दायरा है, उससे बाहर आप पानी की एक बोतल भी नहीं ला सकते, वरना फिर आपके साथ कोई ना कोई चला आएगा। मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ले आए थे गलती से, तो उनके साथ सच में आ गई थी। मैम क्या हुआ था एक बार बताओ। वो उनको पता नहीं था, उनको किसी ने विचलित कर दिया, तो वो क्या है कि वहाँ से पानी ले आए, बोतल पानी की, बालाजी से। हाँ बालाजी से। और जैसे अपना होता है, अपन जा रहे हैं तो अपन सोचते हैं ट्रैवलिंग में एक बोतल रख ही लेते हैं पानी की खरीद के, तो उस क्षेत्र से वो बाहर ले आए। अब उसके बाद उनको एक लेडी दिखने लगी हर रोज रात को। अच्छा। और वो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, फिर हार के उन्होंने एक दिन कॉल किया मेरे यहाँ पे कि ऐसी ऐसी बात है और ये भ्रम नहीं है, एक दिन का भ्रम होगा, 2 दिन का होगा, 3 दिन का होगा, रोजाना यही चीज़ें हो रही हैं, तो ये भ्रम नहीं है। तो उनसे पूछा कि भाई आप रिसेंटली अभी क्या किया आपने ऐसा, क्योंकि ये चीज़ें ना कभी भी ऐसे नहीं आएंगी आपके साथ, कोई ना कोई आपकी तरफ से चीज़ें गड़बड़ हुई होंगी तभी आपके साथ आती हैं, वरना ये आपको कभी नहीं छेड़ते, इनके अपने बड़े सिद्धांत होते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं मेहंदीपुर बालाजी जाके आया, फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने कहा मेहंदीपुर बालाजी से कुछ लेकर आए? बोले हाँ बस पानी की बोतल लेके आया। मैंने कहा गड़बड़ कर दी। मैंने कहा वापस जाइए साहब, प्रसाद चढ़ा के आइए, वहाँ रहिए, बाबा को सॉरी बोलिए, सब करिए, क्रिया होती है वो पूरी क्रिया करके आइए। मैम थोड़ा ना उस मंदिर के बारे में और बताइए, मैं जानना चाहता हूँ। जो आपने बोला कि भूतों ने ही बनाया, आप कह रहे हैं वो एक मनुष्य नहीं बना सकता, तो क्या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अजीब है, बहुत बड़ा है? सीमेंट नहीं लगा उस मंदिर पे, उस पे सीमेंट नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर टिका हुआ मंदिर है वो। अच्छा। किसी भी मनुष्य के लिए पॉसिबल ही नहीं है इस तरीके से बना पाना। और ये कितना पुराना बताया जाता है? बहुत पुराना, 200-300 साल पुराना। अच्छा। मैम एक और टेम्पल है मध्य प्रदेश में ही जहाँ पर, जिसके बारे में हमें लेटली अभी रिसेंटली नाम पता चला, जैसे आपने कामाख्या देवी टेम्पल बताया, वहाँ एक 64 योगिनी टेम्पल है। 64 योगिनी टेम्पल, तो वहाँ पे भी लोग बहुत सिद्धि करने जाते हैं। बहुत सिद्धि करने जाते हैं, तंत्र का गढ़ माना जाता है वो भी। उसके बारे में कुछ बताओ। वो भी पहली बात तो 64 योगिनियों का मतलब हो गया एक ऐसी सिद्धियाँ, एक ऐसा पूरा का पूरा हमारे जीवन की ब्लेसिंग्स, एक ऐसी गॉडेस जिनके थ्रू हमको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, हर तरह की चीज़ें प्राप्त हो सकती हैं। तो सिद्धियों में सबसे बड़ी सिद्धियां यही हैं 64 योगिनियाँ। उनका मंदिर और एक ही जगह पे व्याप्त मंदिर, तो वो तो गढ़ हो गया आपके लिए परम शक्तियों का। वहाँ जाकर जब तंत्र की या किसी भी सिद्धि की साधना की जाती है तो वो तुरंत सिद्ध हो जाती है। देखो मंदिरों का मतलब क्या होता है, एक ऐसी जगह, एक ऐसी डिवाइन पावर जहाँ जाकर नॉर्मली जो
और जगह काम नहीं हो रहा, वहां जाकर आपका वो काम तुरंत सिद्ध हो जाए। मंदिर वो जगह है, और जगह से वहां का ऑरा बहुत 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 ज्यादा होता है। मंदिर वो जगह है, ठीक। अब बहुत सारी ऐसी जगह हैं, जैसे तारापीठ, ये कहाँ पर है? ये आपका वेस्ट बंगाल में है, ठीक है। माँ तारापीठ, वो तो अपने आप में इतनी बड़ी शक्ति का गढ़ है कि वहाँ पर बैठकर अगर आप साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अगर वहाँ पर बैठकर आप अपनी किसी भी चीज़ को सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो तुरंत माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है।